कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम हाजिर हैं सितंबर महीने का राशिफल लेकर। आइए बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। ये जो पत्रिका है ये 1 सितंबर की पत्रिका है और ये सिंह लगन के लिहाज से बनी है। सिंह राशि जिनकी चंद्रमा सिंह राशि का है या जिनकी नाम राशि सिंह पड़ती है वो भी इस राशि को राशिफल को अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये बिल्कुल लाइव एक तरीके से राशिफल होगा, ये स्क्रिप्टेड राशिफल नहीं है। आपके सामने बताया जाएगा कि कौन से ग्रह गोचर करेंगे और किस तारीख को गोचर करेंगे, उसका प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि आपकी राशि के मुताबिक या आपके लगन के मुताबिक कौन से ग्रह कब गोचर करेंगे सितंबर महीने के दौरान। सितंबर महीने का सबसे पहला जो गोचर होने जा रहा है वो 6 सितंबर को होगा। मंगल आपकी कुंडली में लगन में से ट्रांजिट कर रहे हैं। 1 सितंबर को ये गोचर करेंगे और ये 6 सितंबर को यहाँ पर आ जाएंगे दूसरे भाव में आपकी कुंडली में। जो दूसरा राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो भी 6 सितंबर को ही होगा। वो होगा शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र यहाँ पर आपकी कुंडली में फिलहाल दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये चले जाएंगे आगे जाकर 6 सितंबर को ही तीसरे भाव में। और आपकी कुंडली में तीसरा जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो 14 को होगा। 14 सितंबर के दिन गुरु वक्र अवस्था में चल रहे हैं आपके सप्तम भाव में। यहाँ से गुरु वक्री अवस्था में ही नीच होकर बैठ जाएंगे छठे भाव में अपनी नीच राशि में शनि के साथ। शनि यहाँ पर ऑलरेडी वक्री स्थिति में है, तो ये दोनों प्लैनेट छठे भाव में, दोनों ग्रह छठे भाव में आपकी कुंडली में वक्र अवस्था में बैठ जाएंगे। जो अगला ट्रांजिट होगा वो 17 सितंबर को होगा। 17 सितंबर के दिन सूर्य आपकी कुंडली में जो लगन में गोचर कर रहे हैं वो आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो यहाँ पर चले जाएंगे दूसरे भाव में। तो लगन आपका जो पहले ऑलरेडी यहाँ पर 2 ग्रह चल रहे थे, यहाँ पर लगन आपका खाली हो जाएगा एक तरीके से। और अगला जो ट्रांजिट होने जा रहा है वो बुध का होगा। बुध 22 तारीख को 22 सितंबर को यहाँ से निकलकर यहाँ चले जाएंगे आपकी कुंडली में दूसरे भाव में। तो बुध और शुक्र दूसरे भाव में रहेंगे और यहाँ पर सूर्य और मंगल की जो है वो जो है वो गोचर हो जाएगा। ये तो रहेगा कि ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में सितंबर महीने के दौरान क्या रहेगी। लेकिन सबसे जो जरूरी चीज होती है राशिफल जो बनाते वक्त कंसिडर की जाती है वो होता है चंद्रमा। ये मन का कारक ग्रह होता है, ये एग्जीक्यूट चीजें चंद्रमा से ही होती हैं। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में किस तरीके से रहेगा। चंद्रमा की एक नेचर होती है, वो आपकी कुंडली में 4, 8, 12 भाव में जब गोचर करते हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी होती है। मन का कारक ग्रह है, यदि ये 4, 8, 12 में रहेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिति रहेगी। सबसे पहली जो तारीख आपको नोट करनी है, जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप 4 और 5 तारीख का जो सितंबर का महीना है उस दिन आपकी कुंडली में कर्क राशि में चंद्रमा रहेंगे। तो यहाँ पर खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। 4 और 5 सितंबर के दिन जो है वो थोड़ा सा आपको संभल कर काम करना होगा, खासतौर पर खर्चों को लेकर। अनावश्यक खर्चे जो है वो कई बार अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं, वो स्थिति आपके लिए 4 या 5 सितंबर को रह सकती है। अगली डेट जो आपको ध्यान में रखनी है वो है 12 और 13 सितंबर की। इस दिन शनि चंद्रमा आपकी कुंडली में चौथे भाव में रहेंगे। एक तो चौथे भाव में रहेंगे, ये अच्छा नहीं। दूसरा राहु केतु एक्सिस में रहेंगे। चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं, राहु केतु एक्सिस में आते हैं तो व्यक्ति व्यथित होता है, थोड़ा सा परेशान होता है। यदि इन दिनों में आपने कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन का काम रखा हुआ है या आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपको लग्जरी देता है, जो आपको सुख देता है, तो वो सिचुएशन आपको इस दौरान टालनी चाहिए। ये 2 दिन आपके लिए उस लिहाज से अच्छे नहीं रहेंगे। एक तिथि है 21 और 22 की। इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर करेंगे और अष्टम भाव में जो चंद्रमा का गोचर है वो अच्छा नहीं होता। जब चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई बीमारी की सिचुएशन फेस करनी पड़े या चोट लग जाए। तो इन 2 दिनों में आपको थोड़ा सा अपनी ड्राइविंग को लेकर खासतौर पर केयरफुल रहना है। आपको अपनी यदि कोई प्रॉब्लम आती है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको लेकर आप थोड़ा सा उसको गंभीरता से लीजिएगा। तो ये तो थी चंद्रमा के ट्रांजिट की बात। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए कर्म और आय के लिहाज से, यानी कि आपके प्रोफेशन, आपकी जॉब, आपका कारोबार, उस लिहाज से ये सितंबर महीना कैसा रहने वाला है। देखिए आपकी कुंडली में शुक्र बनते हैं यहाँ पर दशम के मालिक। शुक्र अभी तक तो पंचम में गोचर कर रहे थे यहाँ पर इस भाव में, देखिए 6 तारीख तक। तो पंचम में गोचर करना इस भाव के मालिक का अच्छा, लेकिन यहाँ से छठे चले जाना अच्छा नहीं। छठे चले जाना अच्छा नहीं, लेकिन चूंकि अपनी राशि में है तो थोड़ी सी राहत वाली बात है। जहाँ तक कर्म की बात है तो यहाँ पर गुरु एक बहुत फेवरेबल पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पर गुरु देखेंगे, ये भाव जो होता है, ये भाव
ये दशम का 9वां है, 9वें का दशम है और गुरु की दृष्टि यहाँ पर सीधा 9वीं दृष्टि गुरु की यहाँ पर पड़ेगी। तो गुरु थोड़ा-सा कर्म साइड को थोड़ा-सा बेटर बना देंगे उस लिहाज से। यदि आपका ऑफिस में कोई काम है तो हो सकता है कि आपकी डोमिनेंस वहाँ पर बढ़ जाए, आपका प्रभाव वहाँ पर बढ़ जाए। यदि कारोबार में कोई ऑर्डर रुके हुए हैं तो हो सकता है वो एग्जीक्यूट हो जाए। यदि आपका काम विदेश से संबंधित है तो उस पर भी गुरु की दृष्टि जा रही है, तो ये भाव भी जो है वो थोड़ा-सा अच्छा है। तो यदि हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम के लिहाज से स्थिति थोड़ी-सी अच्छी रहेगी, धन के लिहाज से भी स्थिति थोड़ी-सी अच्छी रहेगी। उसका कारण ये है कि एक तो धन भाव पर गुरु की दृष्टि जाएगी। गुरु यहाँ से थे, यहाँ पर थे, यहाँ पर आ जाएँगे। धन भाव पर गुरु की जब दृष्टि जाएगी तो इस भाव को थोड़ा-सा मजबूती देंगे। इस भाव के जो मालिक हैं आपकी कुंडली में, आय स्थान है ये इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, ये प्रमोशन का एलिवेशन का भाव है। इस भाव के मालिक अपने से चौथे चल रहे थे, पंचम में चले जाएंगे। तो इस भाव के मालिक का पंचम में जाना अच्छा, एक लिहाज से यदि हम देखते हैं ये आय का भाव है, यहाँ पर बुध का जाना अच्छा है एक तरीके से। ये गुरु की दृष्टि धन भाव पर है, ये अच्छी है सितंबर महीने के लिहाज से। तो दो चीज़ें आपके लिए एक तरीके से अच्छी हो जाएंगी। आपको इनकम को लेकर, आपको कर्म को लेकर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा, तो उनके लिए ये योग एक बना हुआ है परिवर्तन का। स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपकी कुंडली में स्थान परिवर्तन का योग है। यदि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी सामने नजर आ रही है तो उसको ग्रैब करिएगा ज़रूर, क्योंकि ये सिचुएशन जो है गुरु की जो ट्रांजिट होने के बाद बहुत फेवर में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ से ये जॉब का 5वां है, ये जॉब का भाग्यस्थान है, ये त्रिकोण भाव होता है। तो ये एक तरीके से अच्छी स्थिति में आ गया। अब मौका बन गया है, यदि आप कहीं ट्रांजिट बाहर जाना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंट जॉब है उससे खुश नहीं है, तो हो सकता है कि आपको एक मौका मिले और आप यदि स्विच करते हैं तो वो स्विच आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये तो थी कर्म की बात और आय की बात। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप की। देखिए आपकी कुंडली में ये सप्तम भाव जो है ये मैरिज का भाव होता है। इस भाव के मालिक शनि हैं जो वक्र अवस्था में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यदि आप शादीशुदा हैं, सबसे पहली बात, तो आपके पार्टनर के साथ यदि आपका कोई विवाद चल रहा है तो उस विवाद को सुलझाने की कोशिश करिए, क्योंकि अप्रैल तक स्थिति आपके फेवर में नहीं है। मैरिड जो कपल्स हैं इस राशि के, यदि महादशा अच्छी नहीं चल रही, अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, यदि पार्टनर के साथ कोई विवाद चल रहा है तो ये विवाद अप्रैल तक आपकी स्थिति उसमें अच्छी नहीं है। अप्रैल में जैसे ही शनि यहाँ पर आएंगे, इस भाव को मजबूती देंगे, तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। और जहाँ तक इसकी बात है, आपसी रिलेशनशिप की बात है, तो शुक्र जो होता है वो होता है मैरिज का कारक ग्रह। हालांकि अपनी राशि में है, यहाँ से थोड़ी सी सिचुएशन बेटर हुई है। यदि हम उसको डिग्रिकली देखते हैं, 6 राशि में अच्छे नहीं होते, 7 में अपनी राशि में आ जाते हैं। लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि ये जो भाव होता है ये अष्टम का अष्टम होता है। तो यहाँ पर भी शुक्र की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं समझी जाती। शुक्र यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते। अदरवाइज हम इसको देखते हैं, यदि इस भाव को देखते हैं तो इस भाव पर कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं नज़र आ रहा कुंडली में। कहीं से भी कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट इस कुंडली में नहीं है। सिर्फ एक चीज़ ये है कि इस भाव के मालिक गुरु के साथ जाकर बैठ के हैं, वो भी वक्र अवस्था में। तो यदि जिनका कोई विवाद चल रहा है उसको सुलझाने की कोशिश करें। यदि चीज़ों को लिंगर ऑन करेंगे तो चीज़ें अप्रैल के बाद जाकर फिक्स होंगी। जहाँ तक सिंगल्स की बात है इस राशि के, तो इस राशि के सिंगल्स के लिए स्थिति बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहने वाली सितंबर महीने के दौरान। यदि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ एक्सप्रेस कर पाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिति हो सकती है। उसका कारण ये है, एक तो इस भाव के मालिक गुरु बनते हैं, वो छठे भाव में चले गए। ये कहने को छठा है लेकिन इस भाव से 12वां है। यहाँ पर केतु हैं एक साइड पर, दूसरी तरफ शनि है। तो ये भाव एक तरीके से पापकर्त्री योग में है। ये दोनों तरफ पापी ग्रह हैं, ये पापकर्त्री योग में आ गया। तो इस दौरान यदि आप कॉल लेते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का रिस्क लेते हैं या बताने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है उसमें आपको सफलता ना मिले। ये स्थिति आपके लिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। एक तो शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, ये रिलेशनशिप का, रोमांस का कारक ग्रह होता है। एक आपकी कुंडली में जो रिलेशनशिप हाउस का मालिक है वो थोड़ा सा अच्छी स्थिति में नहीं रहे,
और ये भाव भी जो है वो पापकर्तरी में आ गया। तो और यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ रही है, ये भी पापी ग्रह है। तो ये स्थिति खासतौर पर सिंगल्स के लिहाज से सितंबर का महीना अच्छा नहीं है। अब हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की जो जो स्थिति है आपकी कुंडली में, ये भाव है स्वास्थ्य का, ये भाव है आपकी कुंडली में। लगन के स्वामी लगन में चल रहे थे, चीज़ें काफ़ी ठीक थी। यदि हम देखते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से, क्योंकि सूर्य स्वास्थ्य के कारक ग्रह होते हैं। आपकी कुंडली में लगन के आपकी राशि में राशि के मालिक थे, तो वो वहाँ से मूव हुए हैं थोड़ा सा, तो चीज़ें थोड़ी सी जो है वो मंगल के साथ आ गए हैं। हालांकि सूर्य मंगल मित्र हैं, लेकिन पोजीशन यहाँ से थोड़ी सी वीक है। इस भाव के मालिक शनि हैं। बहुत ज़्यादा मोटी जो है वो बीमारी वाला योग नहीं बनता, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर मजबूत कर देते हैं। यहाँ पर आकर शनि पूरे दिग्बली होते हैं, यहाँ पर भी दिग्बल रहता है उनके पास। तो ये भाव एक तरीके से सुरक्षित है। यदि हम इसको देखते हैं भाव के लिहाज से और भाव के मालिक के लिहाज से, ये भाव थोड़ा सा ज़रूर थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आता है, क्योंकि इसके ऊपर केतु की दृष्टि है। तो यदि आपको ड्राइविंग का शौक़ है तो ड्राइविंग थोड़ा सा स्लो करिएगा। उसका कारण यह है कि मंगल की दृष्टि, केतु की दृष्टि, दो पापी ग्रह इस भाव को देख रहे हैं। यदि आपको लोअर स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, आप किडनी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या आपको हर्निया का इशू है, यदि आपको यूरिन में कोई दिक्कत आ रही है, या आपको पाइल्स की कोई दिक्कत है, तो ये बढ़ सकती है इस महीने में। आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ काम लेना होगा इस राशि के जातकों के लिए। ये स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है यदि हम प्लैनेटरी पोजीशन के लिहाज से इसको देखते हैं तो आपके कर्म, आय के साथ साथ आपके रिलेशनशिप और आपके ये जो है स्वास्थ्य को लेकर भी सारी बात जो है वो हो गई है। तो अब हम एक उपाय की तरफ भी जाएंगे। हम उपाय भी बताएंगे कि इस राशि के जातकों को कौन सा उपाय करना चाहिए, सिंह राशि के जातकों को। तो सिंह राशि के जातकों को सबसे पहली बात तो जो चीज़ नहीं करनी है सितंबर में, वो ये करना है कि आपको थोड़ा सा अपनी वाणी के ऊपर जो है वो नियंत्रण रखना है। उसका कारण यह है कि आपका लगन का मालिक है सूर्य। आप किसी एक चीज़ को लेकर स्टैंड लेते हैं तो वो उस स्टैंड के ऊपर फर्म हो जाते हैं। कई बार उससे आपको उसका नुकसान भी होता है। तो ये स्थिति इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये वाणी का भाव है, यहाँ पर मंगल आ गए, यहाँ पर सूर्य आ गए। ये भाव जो है वो पीड़ित हो गया, सबसे पहली बात। फिर इस भाव के मालिक बुध हैं, इसके एक तरफ सूर्य दूसरी तरफ केतु, ये भाव का मालिक भी पीड़ित हो गया। तो सितंबर महीने के दौरान ऐसा हो सकता है कि यदि किसी के साथ आपका विवाद होता है, आप अग्रेशन में रिएक्ट करते हैं, आप कुछ बोल ज़्यादा जाते हैं, तो उसका आपको नुकसान हो सकता है। ये इस चीज़ से आपको निश्चित तौर पर बचकर रहना है। दूसरी चीज़ आपको जो करनी है, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में लगन के मालिक हैं, तो सूर्य को जल देंगे और सूर्य थोड़ा आपका मजबूत स्थिति में रहेंगे तो आपकी हेल्थ वेल्थ सारा कुछ ही ठीक रहेगा। अपने फादर साहब के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहना चाहिए, उससे भी सूर्य जो है वो मजबूत होते हैं। आपके पिता आपसे नाराज़ होंगे तो आपके सूर्य कमज़ोर होंगे। आपकी कुंडली में यदि हम देखते हैं तो ये भाव जो है ये ईज़ी गेन का भाव होता है। आपकी कुंडली में पंचम भाव, यहाँ से स्टेट ऑफ माइंड आता है। यदि आपको कोई फैसला लेने में दिक्कत आती है, आप कन्फ्यूज़न जो है वो फील करते हैं, तो एक पेड़ लगाइए फलदार। गुरु उस भाव के कारक होते हैं, मालिक हैं आपकी कुंडली में पंचम के। यदि एक फलदार पेड़ लगाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके ऊपर फल आ जाता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आय के लिहाज से भी, स्टेट ऑफ माइंड के लिहाज से भी, आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो उससे बढ़ जाएगी। काफ़ी लोग हैं जो आपको महंगे-महंगे उपाय करवाने की कोशिश करते हैं या महंगे स्टोन डलवा देते हैं, लेकिन ये एक छोटा-सा उपाय है। फल का बूटा कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। आप घर में आम खाते हैं, उसका जो सीड है वो निकालिए, कहीं पर भी दबा दीजिए। इससे सस्ता कोई उपाय नहीं हो सकता गुरु का। यदि आप एक पेड़ लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो थी सिंह राशि के जातकों के लिए का राशिफल। हम अगली राशि जो है कन्या है, उसके साथ फिर उस राशि के राशिफल के साथ भी आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन जाते-जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो आप हमें इस पर कमेंट करके ज़रूर राय दीजिए, इसको शेयर करिए ताकि ये चीज़ लोगों तक पहुंच सके। और यदि आपको इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लगती है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।